Hey mommies and daddies. So this video is about, you must have been known by the title name, ki this is about your child behavior, how it is, how you can deal with it, how it is your behavior that affects them. It is connected. It is very important for all of us to know that ki hamara behavior is somehow connected with their behavior. That's how they are behaving somehow, and not 100% obviously, but then some percentage are there obviously. And that is why I've been meaning to make this video, so that few mommies, few parents should know that उनको क्या करना चाहिए अगर उनको confusion है. So let's dig in. This is the pile. I have not kept any pile, मतलब any cards यहाँ पे. सीधा मैंने यहाँ पे fruits रखे हैं, fruits toys there which are very cute. अगर आप देखेंगे. So this is pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Please go ahead, choose a pile you feel most drawn to, not to the favorite fruit that I like orange and I'll go. खोलते ही जिसकी तरफ आपका जो दिल से इंट्यूशन बोलता है, प्लीज गो हेड एंड चूज दैट. इफ इट इज यू लाइक्स ऑरेंज एंड बट देन योर इंट्यूशन इज सेइंग टू गो टू पाइनएप्पल, प्लीज गो टू पाइनएप्पल बिकॉज वहाँ पे मैसेज होगा आपके लिए. एंड इफ यू आर कंफ्यूज प्लीज चूज बोथ एंड श्योरली यू विल हैव मैसेज राइट देयर. ठीक है. So let's dig in. 4 piles, pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. I'll see you right at your pile, guys. Hi pile 1, जिन्होंने भी strawberry choose किया है, this is your reading. Let's see कि what is your child behavior first. Exactly वो भी कैसे behave कर रहे हैं, and then we'll move ahead with other readings. Okay. ओके सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत हद तक कि जो आपके बच्चे हैं दे आर नॉट वेरी स्मॉल. ओके सॉरी. ओके सो दे आर नॉट वेरी स्मॉल, दे आर समवेयर टचिंग टू टीनेज या फिर टीनेज से अंडर वो दिख रहे हैं मुझे. ज़्यादातर यहाँ पे गर्ल दिख रही है, यहाँ पे गर्ल एनर्जी, फीमेल एनर्जी. तो बहुत लोगों के जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लड़कियाँ हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं बच्चे, एंड ज़्यादातर एंड बहुत अगर छोटे बच्चे हैं तो मुझे छोटे ही दिख रहे हैं. छोटे यहाँ पे छोटे एज इन जो टॉडलर या फिर अप टू 3 to 4 वो बॉयज़ हो सकते हैं. ठीक है. वेयर यहाँ पे मेजरली उनके लोगों के बच्चों की लड़कियाँ होंगी जहाँ पे दिख रहा है मुझे. नाउ उनके जो एक्शंस हैं दे आर वेरी समवन एज इन अपने इमोशंस एंड एवरीथिंग बहुत अपनी सराउंडिंग्स की वजह से ना मुझे दिख रहा है कि बहुत इम्पल्सिव हो गया है उनका नेचर. बहुत हद तक दे डोंट केयर कि आपको कैसा लगता है, तो दे डोंट केयर कि आपके दिल को वो चीज़ हर्ट होगी. दिल जस्ट डू इट. वो कर देंगे, वो आपको हर्ट कर देंगे. एंड समहाउ वो अभी ऐसी स्टेज पे हैं, ऐसी सोच है उनका, ऐसा बिहेवियर है कि दे डोंट केयर कि दे डोंट थिंक ट्वाइस. ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अगर आप उनके पेरेंट्स को, उनकी मॉम को या फिर उनके डैड को वो चीज़ हर्ट कर जाएगी, लेट्स आई शुड नॉट बी डूइंग इट, वो कर देते हैं बिकॉज अभी उनका नेचर बहुत इम्पल्सिव हो चुका है. बहुत चीज़ों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं. उनके जो दिमाग में चल रहा है कि माइंड जो एक टीनेज का होता है या फिर जो टीनेज से छोटे वाले जो भी बच्चे हैं उनका ये अभी आपके बच्चों का जो पाइल 1 चूज़ किया है अभी सीरियसली बहुत हद तक दे आर समवन दे नॉट लाइक इट. जहाँ पर भी है वो अपनी लाइफ से वो पूरी तरीके से खुश नहीं है. समहाउ उनको लगता है कि उनको और चाहिए. उनको समहाउ लगता है कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत है, मुझे ये भी चाहिए. उनके डिमांड काफ़ी है बट वो पूरी नहीं हो पा रही है. एंड वही चीज़ उनको अंदर अंदर बहुत बुरी लगती है. वो समहाउ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए अगर वो शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो उनके नेचर में दिखता है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि बहुत फाइनेंशियल क्रंच है, बट इट इज़ समथिंग दैट उनके जो ख्वाब है या फिर उनके जो ड्रीम है या फिर उनको जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ लग्जरियस रिक्वायरमेंट आई मीन टू से, वो समहाउ पूरी नहीं हो रही है. एंड दैट इज समहाउ इज ब्रिंगिंग देम इनटू देयर नेचर की
वो और इम्पल्सिव और एंगर में या फिर एग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है बहुत हद तक। ठीक है, लेट्स सी कि जो आपका नेचर है, आपका नेचर समहाउ कैसा है। ठीक है, सो आप मुझे बहुत हद तक वाटर साइन भी दिख रहे हैं, कुछ लोग इसमें से वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। एंड आपका जो भी करंट नेचर है, आप इस अपने बच्चों की वजह से बहुत हद तक जो आपका जो करंट मेंटल स्टेटस है, लेट मी से मेंटल स्टेटस और इमोशनल स्टेटस है, यू आर नॉट वेरी हैप्पी वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इमोशनली, बिकॉज आपके जो पास लोग हैं ना, जो आपके पास आपकी फैमिली, प्रॉब्ली आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर और आपके बच्चे, समहाउ आप उनसे पूरी तरह खुश या सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपके जो पार्टनर है, आप मुझे दिख रहा है कि समहाउ आपके बीच में जो एनर्जीज हैं बहुत हद तक इमोशनली डिस्कनेक्ट दिख रहा है। यू डू नॉट गेट समहाउ दैट्स मच सपोर्ट जो आपको चाहिए और आपको जो आप डिजर्व करते भी हो। समहाउ यू आर दैट मच स्ट्रॉन्ग, यू गैदर ऑल दी स्ट्रेंथ कि मैं वापस उठ के यू मेक श्योर कि अपने बच्चों को प्रोवाइड करो, सारी चीज़ें दो जो भी हो सके। आप अपने बच्चे से बॉन्ड तो सही शेयर करते हैं, मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप जिनकी 2 लड़कियां हैं और आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपने बच्चे से शेयर तो बॉन्ड तो अच्छा करते हैं इमोशनली, बट समहाउ आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, प्रॉब्ली विद योर पार्टनर, जो मैंने बोला जो भी डिस्कनेक्ट है। और उसकी वजह से आपको सोचिए, अगर आप सोचिए कि अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ सब कुछ सही हो जाए, आपका वो बिहेवियर आपके बच्चों के साथ कन्वर्ट होगा, चेंज होगा। सीरियसली अगर आप देखिए तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद योर बिहेवियर एंड योर चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें और लग्जरियस चीज़ें जो भी चाहिए, एंड समहाउ वो भी एक रीज़न है। एंड प्लस जो करंट इन्वायरमेंट है, आपको पता नहीं है या फिर पता है कि जो बच्चे बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं जो हमें नहीं लगता कि उनको पता है, या फिर नोटिस भी करते हैं, उनको पता चल जाता है कोई ना कोई इशू चल रहा है उनके पेरेंट्स के बीच में, उनको पता चल जाता है, वो ही उनके नेचर के बीच में भी आता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पार्टनर के साथ इशू है वो सॉल्व हो सकता तो प्लीज़ करिए, जो नहीं हो सकता इंश्योर दैट कि अपने बच्चों के सामने आप वो चीज़ ना आने दें, बिकॉज वो अभी का जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बिकॉज वो दे आर बिल्डिंग अप देयर नेचर, देयर इमोशंस, एवरीथिंग। जब वो देखेंगे वही उनके अंदर जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जो ये गाइडेंस आया है फ्रॉम एंजल्स फॉर यू इज दैट कि एक तो आप अपने बच्चों के साथ डायरेक्ट स्ट्रिक्ट ना रहें। ठीक है, एंड प्लीज़ उनको ना आप बाउंड्रीज ना सिखाएं। एक होता है कि नो बोलना कि नो नहीं करना है, ठीक है, और एक ये बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज ये चीज़ें हैं। दे विल गेट द रीज़न कि ये इसलिए नहीं करना चाहिए। आपने नो बोला तो आपने बाउंड्री सेट कर दी। ठीक है, तो वो बाउंड्री जब आपने सेट कर दी तो इट इज समहाउ देन दे वांट टू नो कि क्या क्यों किस लिए मना किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू से नो, डू नॉट से डायरेक्ट नो ऑलवेज, बिकॉज उनको लगेगा तो नो ही बोलेंगे मम्मा पापा, बट दे विल नॉट नो द रीजन एग्जैक्टली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे, आप बोल कैसे रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप गुस्से में नो कह रहे हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप प्यार से मना कर रहे हो कि आपको बच्चा ये करना इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड इज दैट यू हैव टू समहाउ आपका जो करंट अभी सिनेरियो है, एंजल्स वांट्स टू टेल दैट कि आप बहुत अभी अपनी लाइफ में ना बंध गए हो बहुत सारी चीज़ों से, कि आपको शायद इतना पैसा देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, और चीज़ें आएंगी नहीं बट आपकी शायद लाइफ में जाएंगी, और आप बंद गए हो और आपको कोई वे आउट नहीं दिख रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके लाइफ में बच्चों की आप पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, करते भी हो, बट वो आपको एक जगह रोक दिया है। दैट इज़ व्हाट दे वांट ट्राइंग टू से, कि आपको और अपने बच्चों को आपकी सोच को प्लीज़ ऐसे करना पड़ेगा कि दैट शुड नॉट अफेक्ट योर चाइल्ड, कि वो एक अगेन लिमिटेशन में बंधे।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को आपने हैंग कर लिया है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ों से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपने आप को आपने हैंग कर लिया, अपने आप को आपने रोक लिया। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना रोके, इनफैक्ट बाउंड्रीज ना सेट करें, उस बाउंड्रीज का रीज़न बताए, सो दैट शुड नॉट बी डूइंग इट। बिकॉज समहाउ आपको बहुत डर लगा रहता है बच्चों के लिए कि ये कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, शायद फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, इसीलिए आपको बहुत डर लगा रहता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उस चीज़ से फाइट कैसे करेंगे। अगर बाउंड्रीज भी है तो वो क्यों बाउंड्रीज है और उससे फाइट कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They want to travel, they want to explore things and they should, but it is very important कि आप अपने एंड से आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, मेंटली एंड इमोशनली। फिजिकली तो कोई भी बन जाएगा, मेंटली एंड इमोशनली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर पाइल 1 गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दिस रेजोनेटेड विद यू। प्लीज कमेंट डाउन, बोलो कैसे रेजोनेट किया, क्या हुआ एग्जैक्टली, कैसा था रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। हेलो पाइल 2 ग्रुप, जिन्होंने भी ऑरेंज चूज किया है, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन फॉर यू। हाउ इज योर किड बिहेवियर एंड how are you behaving and what are the suggestions? Pile 2 guys, मुझे somehow ओवरऑल जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, इमोशनल डिस्कनेक्ट मिल रहा है विद योर किड। इमोशनल डिस्कनेक्ट, आप अपने बच्चे से इतना इमोशनली कनेक्ट, ऐसा हो नहीं सकता पेरेंट्स ना हो, बट फिर भी आप दोनों के बीच में इमोशनली वो जो फीलिंग्स जो शो करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला जो होता है ना, वो नहीं दिख रहा है मुझे बहुत हद तक आप दोनों के बीच में, विच इज़ समहाउ सैड एंड बैड ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप और आपके बच्चे एक दूसरे से जेलप नहीं करते हैं जल्दी। आपके जो बच्चे हैं समहाउ मुझे बड़े दिख रहे हैं थोड़े, टचिंग टीनेजर और समहाउ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि बॉयज़ हो सकते हैं। एंड इसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप उनको जब भी कुछ बताने की कोशिश करते हो, कुछ समझाने की कोशिश करते हो, आपका तरीका ऐसा है कि वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, वे समझना नहीं चाहते और रेबेलियस हो जाते हैं बहुत हद तक बहुत चीज़ों को लेकर। एंड उनको बहुत बार होता है कि मैं चला जाऊँ छोड़ के, या चली जाऊँ छोड़ के, मतलब चली जाओ, दूर चले जाओ। वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ जानें। दैट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अभी आ रहा है मेरे पास, दैट कि आप से वो शेयर नहीं करते हैं, वो इमोशनली दूर, और दूर तो है ही, कनेक्शन नहीं है। आप वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, आप शेयर नहीं करते हो, वो एक्सप्रेसिव नहीं हो बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, विच इज़ नॉट राइट। एंड समहाउ एंड योर बिहेवियर इज समहाउ दैट यू नो, आपने नोटिस करा हो या ना करा हो, जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं, अगर इमोशनली वो प्यार से भी कुछ बोलते हैं तो आप उसको उस वे में परसीव नहीं करते हो, आप उसको उस वे में नहीं लेते हो, आप अपने वे में उसको रिएक्ट करते हो, विच इज़ सो रॉन्ग, जो बहुत गलत है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट वो आपके रिलेशनशिप को अपने बच्चे के साथ बहुत उसको अफेक्ट कर रहा है। दिस इज़ वेरी बैड। प्लीज़ आप ऐसा ना करिए। आपके बच्चे ऑब्वियसली इतने बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। Angels wants to tell you that it is very important that आप अपने आप को बहुत हद तक मोल्ड करिए बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप एक तो इमोशनली आप कनेक्ट करिए अपने बच्चे से, आप एक्सप्रेस करिए अपनी चीज़ें। They will do it, they will do it. This is your nature that कि आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, एंड आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो, वो चाहते हो कि वो एक्सप्रेस करे, इतना नहीं, बट हाँ मतलब बट बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिला कि आप वो एक्सप्रेस करें अपने रिलेशन, अपने लव को अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स या फिर जो भाई बहन जो भी हैं उनके लिए, तो वो नहीं करते हैं। एंड अगर वो करते भी थोड़ा बहुत, अगर आपके पास भी आते हैं तो आपसे उनको रिस्पॉन्स ही मिलता है। दिस इज द बैड थिंग। यही आपका नेचर है जो उनके अंदर आया है, एंड यही इसी की वजह से आप दोनों के बीच में आप
पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत हद तक डिस्कनेक्ट है, एंड आप बहुत कोशिश करते हो वो कंट्रोल करने के, वो कंट्रोल में नहीं आते। अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक आप सोचते हो क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें, कैसे करें, इसको बोर्डिंग में डाल दे, कहाँ डाल दे, कहीं डाल दे, दूर रख दे। बहुत हद तक प्लीज ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इट इज एंटायरली, आई कैन सी दैट इट इज, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कि आपके साथ एज अ चाइल्ड या फिर पहले क्या हुआ, बट एज अ पेरेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर चाइल्ड्स इमोशंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बच्चे के इमोशंस को बाहर निकालना है, बहुत ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट कार्ड दिस सेज दैट कि आपको अंदर झांकना है, अपने अंदर आपको अपने नेचर को बहुत हद तक चेंज करना है अपने बच्चे के लिए। ये एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपको अपनी हट नहीं करनी कि आपको अपना ही करना है। प्लीज आपका जो तरीका है इट हैज़ टू चेंज। बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एंजल्स बोलना चाहते हैं। एंड एक जो आपका तरीका है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने तरीके को एक प्यार के तरीके में मोल्ड करना है, एंड तभी आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बहुत हद तक चेंज होगा, अच्छा होगा। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे जैसे आप अपने बच्चों से एक्सप्रेस करना शुरू हो जाएंगे, पहले वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे उनके अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे, नोटिस करेंगे तो पक्का आएगा। आप ट्राई तो करिए, स्टार्ट तो करिए। भगवान, एंजल, सब कुछ आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज इट फॉर पाइल टू। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कि कैसे रेजोनेट किया, क्या था, क्या नहीं भी किया। आई वुड लाइक टू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो पाइल 3, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी बनाना चूज किया है। सो लेट्स सी कि व्हाट एंजल्स, व्हाट गॉड्स वांट्स टू टेल यू एंड गाइड यू फॉर योर चाइल्ड। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. पाइल 3 गाइज, आप मुझे बहुत हद तक अपने बच्चे के लिए टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत हद तक आप प्रे ही करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि आपके बच्चे हेल्थी रहें, स्टेबल रहे। ये मुझे एनर्जी मिल रही है। देन आई विल कम टू दी बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड कि दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बहुत हद तक आप बहुत इमोशनली ड्रॉन हो, बहुत हद तक इमोशनली यू आर, योर इमोशंस में अगर मैं बोलूँ तो 80% इज योर चाइल्ड, योर बच्चा इन योर हार्ट। और ज़्यादा और कुछ इमोशनली ज़्यादा नहीं होता है। उन्हीं की टेंशन, बच्चों की टेंशन रहती है। ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है और क्या है। सो मुझे बहुत हद तक यहाँ पे कुछ बोथ एनर्जी दिख रही है। किसी के या तो दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकता है। जो बच्चे हैं, सिंगल एक बच्चा भी हो सकता है जहाँ पे दिख रहा है मुझे। पॉसिबिलिटी उसी कम है, बट मतलब कुछ कम भी उसके होंगे इससे। ठीक है। नाउ आपका जो बच्चे का जो बिहेवियर है और नेचर है, वो समहाउ इट थोड़ा सा मुझे रिबेलियस भी नहीं, बिकॉज आपका जो बच्चा है वो बहुत बड़ा नहीं है एंड इट इज़ स्टिल इन द ग्रोइंग फेज। सो इट इज़ समथिंग दैट कि उनके अंदर जो बिहेवियर है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। जैसे 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 मैंने बोला कि आपके नेचर, आप जैसे सराउंडिंग देते हो वैसे आपके बच्चे का बिहेवियर बिल्ड होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। ठीक है। एंड जो आपके बच्चे का जो करंट बिहेवियर है, इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट दैट रिबेलियस, इट इज़ समथिंग जो नेचुरली बच्चे में आता है। ठीक है। एंड आपका जो बच्चा है करेंटली बहुत अपने आप को ब्रेव मानता है और चाहता है कि वो your बच्चा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन डू एनीथिंग। एंड दिस इज समहाउ आपको डर भी लगता है कि उसकी तबीयत ठीक रहे या फिर ये सही रहे, इसको चोट ना लग जाए, इसको वो ना लग जाए, इसको ये ना लग जाए। एंड प्लीज आई एम कमिंग टू योर बिहेवियर एज वेल, दैट
your this behavior is something is making your child soft. It is very very important because just your child want to be and is a strong child. प्लीज़ अपने दिमाग में आप डालें, बिकॉज आई नो समहाउ आपको बच्चे की हेल्थ देख के और वो थोड़ा देख के आप टेंशन में आ जाते हो समहाउ, बिकॉज आज के टाइम पे डाइट ऐसा है और चीज़ें इतनी मिलावटी वाली आ रही हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या दें बच्चे को वो स्ट्रांग रहे, उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे. बट प्लीज़ हेल्थ के साथ जितना आप कर सकते हो कर रहे हो, बट आप एक बार अपने चाइल्डहुड पे जाइए, अपने आप को देखिए कि आप कैसे थे, आपको क्या एनवायरनमेंट दिया गया, आपको बाहर छोड़ दिया गया मतलब खेलने के लिए, या फिर चोट लगेगी आप तभी स्ट्रांग बनोगे. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप प्लीज़ अपने बच्चे को इतना लिबर्टी दीजिए कि वो अपने आप से गिर के सीखे. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो वरीनेस है आपके बच्चे को स्ट्रांग नहीं बना पा रही है. ठीक है, वो हेल्थ पे भी इफेक्ट कर रही है, बिकॉज जो उसकी बॉडी में जा रहा है एंड जो जितना बच्चे की मेंटल और इमोशनल और फिजिकल लेवल पे होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा. आज के टाइम पे हम घर में रहते हैं. पहले हम क्या करते थे कि हम बच्चे बाहर घूमते रहते थे, चाहे धूप हो, जितना पसीना आ रहा हो, हम रहते थे बाहर. ठीक है, हमें पसंद नहीं आता था, बट फिर भी आज के टाइम पे धूप में नहीं जाते हैं लोग, अंदर ही रहते हैं. दिस इज सो वर्स फॉर ऑल ऑफ अस. हम देखेंगे तो हम सबके बोन्स वीक हो गए हैं. हमारे बच्चों के तो अभी से हो रहे हैं. सो प्लीज उनको स्ट्रांग बनाइए. आप उनको बाहर जाने दीजिए, छत पे जाने दीजिए, ऊपर धूप लेने दीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खेलने दीजिए, लगेगी कोई बात नहीं. आप इतना एक्स्ट्रा कॉशियस मत हो कि आपके बच्चे सॉफ्ट बन जाएं. बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू योर इमोशनल लेवल. आप इमोशनली बच्चे से बहुत कनेक्ट है, आप इमोशंस दिखाते हैं, इमोशंस बच्चे आपके एक्सप्रेस भी करते हैं. ठीक है, बट समहाउ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारा इमोशंस का है, सारा कार्ड इमोशंस का है. एंड यहाँ पे आप इतने इमोशनल हैं कि इसके आप सारी चीज़ें वैसे ही देखते हैं. एंड समहाउ आपका रिलेशनशिप है विद योर पार्टनर इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज आप उतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बच्चे की टेंशन ले रहे हैं, जो ऑब्वियस भी है, बिकॉज समहाउ कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आप टेंशन ले लेते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको लगता है कि आप इमोशनली इतना नहीं सोच रहे हो, बट आप सोच रहे हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप प्रैक्टिकली सोचो, अपने आप को प्रैक्टिकली और ढालो. बच्चे से रिलेटेड है. मदर्स इतनी जल्दी नहीं कर पाती. मेरे लिए शायद बोलना ईजी है, बट आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इमोशनल थोड़ा कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा आना चाहिए. आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि मैं इसको धूप में नहीं रखूंगी, धूप में नहीं जाएगा बच्चा, विटामिन डी कैसे मिलेगा, मेडिसिन खाएगा क्या, फिर आप ये सोचिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो बच्चे का जो बिहेवियर अभी भी बन रहा है, तो मैं उस पर भी डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि बिहेवियर में कुछ गलत नहीं है. उनके बच्चे आपके सही है, वो बहुत रिबेलियस भी नहीं, बट इट इज़ नॉर्मल. अपने आप को वो स्किल्ड बनाना चाहता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है. अपने आप को सुपर हीरो या फिर एक्शन, ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहा है मुझे कि वो छोटा है, बट वो अपने आप को ऐसे चाहता है बच्चा. ठीक है, एंड थोड़ी एक्शन वाली चीज़ें करते हुए वो उसका मन में है, उसके दिमाग में यही चलता है कि एक्शन हीरो एंड बाइक्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड और बच्चे में ऐसा कुछ नहीं है. आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हो. इट इज़ फाइन. द ओनली थिंग इज दैट कि अपने आप को इमोशनल संभालने पड़ेंगे. आप प्रैक्टिकली सोचिए प्लीज़. अपने बच्चे को आप हेल्थ वाइज ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आप उनको सॉफ्ट बना रहे हो स्ट्रांग की जगह. ठीक है, आप उनको स्ट्रांग बनाइए. आप और प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशनली नहीं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दिस इज इट फॉर पाइल 3 गाइज. थैंक यू सो मच. प्लीज कमेंट डाउन बिलो कैसा रीडिंग थी, कैसी भी थी आप. आई वुड लव टू नो. प्लीज कनेक्ट करी क्या नहीं, आई वुड लव टू नो. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. हेलो पाइल 4, दिस इज योर रीडिंग. जिन्होंने भी पाइनएप्पल चूज किया है, लेट्स सी कि क्या है आपके लिए. व्हाट एंजल्स, व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू, व्हाट इज योर चाइल्ड बिहेवियर लाइक एंड व्हाट इट शुड बी, व्हाट यू शुड डू, व्हाट नॉट.
चाइल्ड बिहेवियर पे निकाला है। पाइल 4 मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपका सिंगल चाइल्ड हो सकता है एंड somehow your child feel alone and उस लोनलीनेस को पूरा करने के लिए आपने सब कुछ प्रोवाइड करा है अपने बच्चे को, जितना हो सके सारी चीज़ें, सारी लग्जरियस लाइफ आपने प्रोवाइड करी है उसको, और वो समहाउ खुश भी है, बट बच्चा है उसको इतना तो नहीं पता है एंड समहाउ वो चीज़ उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है जो उसका नेचर है। मुझे आपका बच्चा ना अलोन भी दिख रहा है अंदर से। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके बच्चे में जो वो करना भी चाहते हैं, कर भी नहीं पा रहे, जो उनको बहुत हद तक अच्छी भी नहीं लगती है। उनको पैसा अच्छा लगता है, उनको पता है कि पैसों से सब कुछ आ जाएगा, उनको ये लगता है बिकॉज आपने सब कुछ उनको प्रोवाइड करा है समहाउ एंड आपने ये चीज़ देखनी बंद कर दी है, कि देखनी बंद ही कर दी है, नहीं देख पा रहे हो आप। मुझे बहुत हद तक बिकॉज दिख रहा है कि आपके बीच में और आपके बच्चे के बीच में इमोशनल कनेक्ट होते हुए भी नहीं है, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है। आप दोनों अपने आप और आपके बच्चे के बीच में मुझे कनेक्ट नहीं दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है बहुत हद तक। आप और आपके बच्चा जो भी, क्योंकि छोटा नहीं है, मुझे छोटा बच्चा तो नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा ही दिख रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज विच इज़ वाई बचपन से आपने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है, बट समहाउ आपने अपना टच नहीं प्रोवाइड करा है। आपसे वो बहुत हद तक इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा आप पे, एंड वही रीज़न है कि आप और आपके बच्चे के बीच में वो गैप है, वो कनेक्शन नहीं है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ देयर बिहेवियर इज़ लाइक। आपका जो बिहेवियर है यही रीज़न है कि वो आप बहुत हद तक ये ऐसे हैं, बिकॉज आप उनको टच ही नहीं दे पाए, बिकॉज आप यू वर बिजी इन प्रॉबेबली अर्निंग मनी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए इतना बिजी थे कि आपने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उनको एक वो पर्सनल टच, वो कनेक्शन ही भी इम्पॉर्टेंट है कि कि वो आप पे रिलाई करें इमोशनली, ठीक है। आपके लिए वो फाइनेंशियली बहुत हद तक रिलाई करते हैं, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समहाउ पेरेंट्स के टच में से फादर का टच मुझे नहीं दिख रहा है, कम, थोड़ा सा ज़्यादा कम दिख रहा है, एंड उसकी वजह से भी ये भी रीज़न है कि उनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें वो मिस करते रहे हैं। वो अपने आप को इसलिए अकेला नहीं समझते हैं, वो चीज़ उनको खलती भी है, वो इतना शेयर करते होंगे कि नहीं करते होंगे वो आपको भी पता है, बट ये बहुत हद तक है। व्हाट एंजल्स वांट्स टू टेल यू कि जो आपके लाइफ में मिसिंग है, समहाउ आपको लगता है कि वो टाइम चला गया है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप प्लीज़ अपने बच्चे से कनेक्ट बनाइए। ऑब्वियसली वो इजी नहीं रहेगा, आप एक बार दो बार कोशिश करेंगे, आप फाइनेंशियली प्रोवाइड भी करेंगे उनको एंड फिर आपको लगेगा कि तब जाके वो थोड़ा सा कनेक्ट बना है, वो थोड़ा सा बन है भी जो आपका, उससे ज़्यादा वो आपको शायद आने ना दे, बिकॉज उन्होंने बाउंड्रीज कर ली हैं अपने लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो बाउंड्रीज आप तोड़ो। आप कैसे तोड़ोगे? ये जो ट्रायल देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 एटलीस्ट आप कितने आप ट्राई देते जाइए। एक बार टूटेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार में तो इनमें से एक बार तो आपका ट्रायल सक्सेसफुल होगा अपने बच्चे के साथ। 7 बार में भी नहीं, 17 बार होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समहाउ अब आप कहीं फील करते हो, आप अकेले हो, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो अपने बच्चों के साथ, बिकॉज उन्होंने आपको गैप बना लिया है, दूर हो गए हुए। And it is very important that angels are saying that please keep on trying. There are highly chances that वो करेंगे ज़रूर। उनको पता है कि you are the parent, you are there for them, for him, for her. It is very very important that कि आप उनके साथ होप ना छोड़ें, because आप पेरेंट हो और बच्चे हैं, डिफरेंस यही होता है कि पेरेंट होप नहीं छोड़ते हैं, बच्चे ने होप ही नहीं रखी है कुछ एक्स्ट्रास की, ठीक है। उनको नहीं पता कि आपने कितनी मुश्किलों से उनको पाला है, आपको कितनी स्ट्रगल करने पड़े हैं, इसलिए आप नहीं कर पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अब जो टाइम है आप उसको यूज़ करो एंड अपने बच्चे की तरफ फोकस करो। एंड प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप ट्राई करना ना छोड़ो जितना हो सके, बिकॉज जितनी बार बाउंस बैक होगा उतनी बार आप उठिए,
प्लीज़ जितनी बार बाउंस बैक होगा मतलब नेक्स्ट टाइम आपके पास और ट्रायल है, आप पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है. दिस इज वॉट एंजल्स वांट्स टू गाइड यू, दिस इज वॉट दे वांट टू टेल यू. एंड आई विल रियली प्रे दैट कि जिनकी भी ये रीडिंग आई है, जिनकी भी ये सिचुएशन है, दिस गेट रिजॉल्व. अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी चाहिए, आई एम ऑल अवेलेबल. Do let me know on the comment, or you can mail me anytime. This is it for pile 4. Thank you so much. It was great reading, and take care and God bless you guys.